आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 7,000 करोड़ रुपए की महाकुंभ परियोजनाओं की देंगे सौगात। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून का मामला लंबित होने तक धर्म स्थलों से जुड़े दावों पर नहीं सुने जाएंगे नए मुकदमे। शीर्ष अदालत ने देश भर की अदालतों को दिए निर्देश। मार्ग दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज के लिए प्रदेश में जल्द शुरू होगी कैशलेस इलाज योजना। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी जानकारी। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोम्माराजू गुकेश ने रचा इतिहास, बने सबसे कम उम्र के शतरंज के विश्व चैंपियन। और सुबह और रात के तापमान में गिरावट से बढ़ने लगी ठंड। प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिन पाला पड़ने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर संगम नगरी प्रयागराज आएंगे और अगले साल 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री करीब 7,000 करोड़ रुपए की महाकुंभ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 12:15 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और संगम स्थल पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:40 पर प्रधानमंत्री अक्षयवट वृक्ष स्थल पर पूजा करेंगे। उसके बाद वो हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे वे महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल पर भ्रमण करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे प्रयागराज में लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। इनमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसे विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मंदिर के कुछ प्रमुख गलियारों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा आदि शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कुंभ मेला क्षेत्र में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज दौरे के अवसर पर प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। यह चैटबॉट महाकुंभ मेला 2025 के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालय आज बंद रहेंगे। संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियां जारी रहेंगी। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक जन समागम महाकुंभ 2025 के सकुशल आयोजन के लिए आज प्रयागराज में त्रिवेणी पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभाभिषेकम भी करेंगे। वह पावन त्रिवेणी के तट पर कुंभ कलश की स्थापना करेंगे। इसके लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने मोतियों से जड़ित कुंभ कलश बनवाया है। अष्ट धातु से बने इस कलश में आम का पत्ता, नारियल, गौशाला और 30 स्थलों की मिट्टी, गंगाजल, पंचरत्न और अनेक पूजन सामग्रियां रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज होने वाले प्रयागराज दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल महाकुंभ नगर पहुंचे और सभी जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में केंद्रीय अस्पताल समेत विभिन्न परियोजनाओं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अक्षयवट, हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर, सरस्वती कूप का भी जायजा लिया तथा सेक्टर 20 में स्थित अखाड़ों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने परेड स्थित स्थायी मेला कार्यालय में जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को निर्देश दिया है कि जब तक शीर्ष अदालत में पूजा स्थल कानून का मामला लंबित है तब तक अदालतें धार्मिक स्थल पर दावे के नए मुकदमे पंजीकृत नहीं करेंगी और न ही लंबित मुकदमों में कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश देंगी।
सर्वे का भी आदेश नहीं दिया जाएगा। ये निर्देश कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जारी किए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परौंख में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति के सर्वोदय विद्यालय बालिका का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बेटियां इस विद्यालय में पढ़ाई करते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयारी भी कर सकेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना जल्द ही पूरे देश में शुरू की जाएगी। लोकसभा में कल एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गडकरी ने कहा कि 6 राज्यों में प्रचलित योजना जल्द ही उत्तर प्रदेश और बाद में देश के बाकी हिस्सों में शुरू की जाएगी। यह योजना सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। श्री गडकरी की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश के आयुष और खाद्य औषधि मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि केंद्र सरकार की यह एक सकारात्मक पहल है। जब से यह योजना देश के कुछ हिस्सों में लागू हुई है, अभी तक 2100 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। तो इस योजना का लाभ आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी मिलेगा। बहुत ही ऐतिहासिक योजना है। भारत की सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी जी को बहुत बहुत इस बात के लिए शुभकामना और आभार। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 का ग्रैंड फिनाले कल संपन्न हो गया। यह आयोजन लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ सहित देश के 51 केंद्रों पर हुआ। इसके अंतर्गत लखनऊ के नोडल केंद्र इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में हुई स्पर्धाओं में 3 टीमों ने जीत दर्ज की। भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की पशुपालकों से संबंधित समस्या का हल थॉपर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टीम ने निकाला। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आने वाले रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया की समस्या का समाधान मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टीम ने किया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले भारत तिब्बत सीमा पुलिस की समस्या का समाधान GH रायजनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की टीम ने निकाला। सफलता हासिल करने वाली प्रत्येक टीम को 1 लाख रुपए की इनामी राशि का चेक, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भारत के 18 वर्षीय युवा ग्रैंड मास्टर डोमराजो गुकेश ने कल शतरंज के खेल में सिंगापुर में इतिहास रच दिया। उन्होंने गत चैंपियन चीन के ग्रैंड मास्टर डेंग लिरेन को फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 14 बाजियों में मात देकर नया विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। गुकेश विश्व के सबसे युवा चैंपियन बन गए हैं। वह विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। गुकेश की इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित राजनीति और खेल जगत की कई हस्तियों ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने कल अयोध्या में बताया कि श्री राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को पौष शुक्ल द्वादशी के अवसर पर मनाई जाएगी। इसे प्रतिष्ठा द्वादशी नाम दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कल चलने वाली आनंद विहार टर्मिनस बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा बरनी गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। इस गाड़ी का ठहराव मनकापुर एवं बस्ती स्टेशन पर नहीं रहेगा। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में ठंड बढ़ने लगी है। दिन में धूप खिली रहने के बावजूद सुबह और रात की ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या मंडल के जिलों तथा सहारनपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत सहित पश्चिमी क्षेत्र के कई जिलों में अगले 2 दिन पाला पड़ने की आशंका व्यक्त की है।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 7,000 करोड़ रुपए की महाकुंभ परियोजनाओं की देंगे सौगात। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून का मामला लंबित होने तक धर्म स्थलों से जुड़े दावों पर नहीं सुने जाएंगे नए मुकदमे। शीर्ष अदालत ने देश भर की अदालतों को दिए निर्देश। मार्ग दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज के लिए प्रदेश में जल्द शुरू होगी कैशलेस इलाज योजना। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी जानकारी। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोम्बा राजू गुकेश ने रचा इतिहास, बने सबसे कम उम्र के शतरंज के विश्व चैंपियन। और सुबह और रात के तापमान में गिरावट से बढ़ने लगी ठंड। प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिन पाला पड़ने की आशंका। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।